दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ से भरी हुई है। पता नहीं इस जगत में लोग कौन कौन किसके बन जाते हैं और आखिर में अकेले ही खड़े रह जाते हैं। लेकिन ऐसे भगवान हैं जिस सूर के घर में कोई नहीं है, उसके पार्थिव शरीर में अंतिम चिनगारी भगवान स्वयं अपने हाथों से लगाते हैं। जो इनका बन जाता है फिर और किसी का बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदना, उनका महान इतिहास भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में लिखा। वही नारी वह पुरुष इस कृष्ण को पूज पाएंगे, इनको समझ पाएंगे, जिनके जीवन में यह गुण होगा। आज की बात को मैं यहीं से आरंभ कर रहा हूं। नारी के पास इतनी चीजें होनी चाहिए, पुरुष से भी पहले नारी के पास। नारी घर की गृहिणी है, घर की मालकिन है। यदि वह संभ्रांत है तो पूरे परिवार को वह भव से पार कर देती है, ससुराल पक्ष को भी और अपने मायके पक्ष को भी। क्या गुण उस नारी में होने चाहिए। बेटियां भी बैठी हैं, कल वयस्क होंगी, सयानी होंगी, बड़ी होंगी, ससुराल पहुंचेंगी, उनके पास बहुत जिम्मेवारियां होंगी। इस बात को सुन लीजिए। कहा गया विश्रमणात्म स्वचेना गौर वेद दमिंचा ससुरु से आसो हृदयना बाचा मदया चुहो। यह नारी के अंदर ये गुण होने चाहिए। क्या है। दंभ, द्वेष, पाखंड, लोभ, पाप, मद, अहंकार, ये सब चीजें न हो। यदि नारी के पास ये सब बात का अभिमान होगा कि मेरे पिता के पास यह था, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो भूखे हो, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पापा के पास इतना साम्राज्य। मैं कहूंगा कि जिस दिन बेटी का विवाह हो गया है, सब कुछ उसका ससुराल है, पियर में उसका कुछ नहीं बचा। इस घमंड को, इस अभिमान को वो छोड़े। एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक बाप अपने घर में कुंवारी बेटी को नहीं रख सकता। रख ही लेता तो फिर वो विवाह ही क्यों करता। कभी कभी ऐसा बहुत होता है, विवाह के बाद भी बेटियां खूब अभिमान, अहंकार अपने ससुराल में पहुंचते हुए कहते हैं तुम तो भूखे हो, तुम पे क्या है, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास है क्या, हमारे पिता के पास ये, हमारे पिता के पास वो है। तो इस बात के लिए भगवान व्यास ने कहा, जिस नारी के दिल दिमाग में ये बात रहती है वह है ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती। ये कहा। काम वासना शब्द लिखा है। इसका मतलब है जिस नारी के जीवन में मांगे बहुत होंगी, बेटा उससे छूट जाएगा, पति भी उससे छूट जाएगा। और इस बात का उदाहरण रामायण है। माता कैकेयी ने निरर्थक मांगे रखी जिसका कोई मतलब नहीं था, तो महाराज दशरथ भी दुनिया छोड़ के चले गए और भरत ने भी अपनी माँ का त्याज्य ही कर दिया। इसलिए कभी भी ऐसी मांगे मत रखिए जो मांगे पति के द्वारा पूरी नहीं की जा सके। कल भी इन तमाम बातों के ऊपर कल मैंने निवेदन किया। ये कथा हमें देवी बना देती है, ये कथा हमें देवता बना देती है। कुछ संतुष्ट होकर के जीवन जीना है, यही जीवन का आनंद है। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसके जीवन में दुख विपत्ति नहीं आई। आप गीता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू कीजिए। गीता में 3 ही बातें, चौथी बात है ही नहीं श्रीमद् भगवत गीता में। गीता में पहली बात तो यह है कि जो बीत गया है उसका दुख जाहिर मत कीजिए। यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत माताएं हैं जिनका पति समय से पहले दुनिया छोड़ के चला गया, या जिनकी पत्नी समय से पहले दुनिया, इस कोरोना काल में पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। परिवार बिल्कुल अनाथ जैसा हो गया है। लेकिन रोने से तो काम चलेगा नहीं, यह सृष्टि का क्रम है। हमने मकान बनाया, ये जरूरी नहीं है कि अंत समय तक उसमें रह पाएंगे। बहुत लोग हैं पौनी में ही मकान बनाया था, पौनी छोड़ के बालाघाट चले गए, नागपुर चले गए, जबलपुर चले गए, मंडला चले गए और कहीं यहाँ वहाँ चले गए। ये बिल्कुल पक्का नहीं है जो तुमने तैयार किया है उसमें तुम रह ही लोगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो एकदम ध्रुव सत्य है उसको आदमी पहचान ही नहीं रहा है, इसलिए उससे पापकृत कर्म खो रहा है। यदि वह मन में ऐसा विचार कर ले कि सत्य में मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, भागवत दावा करती है कि उस व्यक्ति के द्वारा कभी अपराध हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण वाली बूटी में घोल करके मैं पी गया हूँ, मुझे तो मरना ही नहीं है। भैया हर क्षण हर पल हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जिंदगी समाप्त हो रही है। 50, 60, 65, 70 साल की। अभी मिश्रा जी, ललित मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ। और मुझे ऐसा लगा उस समय, जैसे ही मैंने सुना कि समय कब निकल गया, मैंने कुछ समय पहले पूछा था तो मिश्रा जी 47 साल के थे और हाल ही वो 65 के हो गए। और टाइम ये कब निकल गया।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, और कर लो प्रयोग तो फिर सोना ही सोना है। भगवान ने यह शरीर कुछ मानवीय मूल्यांकन के लिए दिया है। ईश्वर ने यह जिंदगी दी है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। 60 साल तक तुम बच्चों को एडजस्ट करते रहे, उनको व्यवस्थित करते रहे, उनकी शादी विवाह में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, और इतने में ही शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। जिम्मेवारियां यूं तो अंतिम श्वास तक पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, यदि आपने बच्चों का विवाह कर दिया, उनको काम धाम दे दिया, तो बच्चों को सेट करना ये आपकी जिम्मेवारी है। बच्चों के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, ये आपकी तृष्णा है, ये आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 4 बेटे आपके हैं, उन्हें एक मकान देना। आप ज्येष्ठ भाई हैं, छोटे भाइयों के लिए मकान देना ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक के लिए तुम 10-10 इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ये आपकी वासना, ये आपकी तृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही जिंदगी को तोड़ देगी। मैं कहूँगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक करते रहिए, लेकिन ईंट पर ईंट रख करके निर्माण आप करते रहें। और इसमें कौन रहे, कुतरा बिल्ली रहे, उसमें नहीं। हाँ, आपको निर्माण का शौक है तो मैं कहता हूँ ना, आप बनाइए ना। आप बेटियों के लिए बारात घर बनाइए, आप बना सकते हैं तो बनाइए। आप वृद्धों के लिए कुछ ऐसा स्थान बनाइए, और एक आप और बना सकते हैं तो और बना लीजिए, जहां आपके सब परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग आकर के वहां रह सकें। और बना सकते हैं तो आप प्रसूत का घर बनाइए, गर्भिणी नारी उस समय के लिए वहां पर रहे, उसको ठीक सा वातावरण वहां मिले। जो चीज़ें बनाने के लायक, यदि आपको निर्माण का ही शौक है तो ये चीज़ें बनाइए। गाँव के 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर के गौ सदन बनाइए। ये जो चीज़ें हैं ये कीजिए अंतिम श्वास तक। करना तो कुछ होगा, लेकिन परिवार के लिए आपने 60 साल किया है, बचा कुचा जो जीवन है वो परहित परमार्थ के लिए निकाल दीजिए। इसी में आनंद है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष। भगवान व्यास के जो शब्द हैं वो बड़े अलौकिक हैं। हम लोगों ने अपना बचपना से लेकर के और अपनी युवा अवस्था भी, चलो ठीक है, आप सब बाबा वैरागी महात्मा नहीं हो सकते, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जिम्मेवारियां भी पूरा करने के लिए एक टाइम है, उसका एक समय है। ऐसा नहीं है कि तुम 90 साल जीवन जियो और 90 साल की अंतिम श्वास तक बस आए बच्चों का क्या होगा, आए बच्चों का क्या होगा। बस इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं अंधकार। थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए। मैं आपको नहीं कहता आप लंगोटी कमंडल लेकर के हरिद्वार चले जाएं, लेकिन हाँ, मैं ये आपको जरूर कहना चाहूँगा, डोर डोर पर जा करके, अपनों के पास पहुंच करके संदेश तो उन्हें आप दे ही सकते हैं। भैया ये कीजिए, इसमें आनंद है, भैया ये कीजिए, इसमें आनंद है।